हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से एसएससी जीडी यानी एसएससी के सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे। अगर जो कि बिहार स्टेट से बिहार एसएससी, बिहार दरोगा पुलिस कांस्टेबल या बिहार ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई है इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए नया चैनल दिया गया है जीडीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। ठीक है, इस चैनल पे आप विजिट करके और हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। इस पे आपको प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों। तो जो लोग भी हमारे इस चैनल यानी बिहार स्टेट से जो वैकेंसीज हैं 1,20,000 शिक्षक भर्ती है, दरोगा की भर्ती है, कांस्टेबल की भर्ती है और 12,000 तक बिहार एसएससी की भर्ती है। ठीक है, तो इनकी तैयारी अगर जीके जीएस का चाहिए आपको तो जीडीएस एग्जाम सॉल्यूशन पे विजिट करें, और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीडीएस जीके क्लासेस पे विजिट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज के एसएससी जीडी कांस्टेबल की बैच को। सबसे पहला क्वेश्चन, आज इतिहास से हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। तो दोस्तों आपको बताना है इसमें से कि प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। आपके सामने 4 विकल्प दे दिया गया है, आप इन सब में से सही विकल्पों का चयन करके उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर पता लगाया जाए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका हेरोडोट्स। अगर जो देखिए, मैं आपको 5 सेकेंड तक दूंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको 5 सेकेंड तक दूंगा। अगर जो आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस सेट भी देख लिया जाएगा, आपका नॉलेज भी देख लिया जाएगा कितना आप पानी में है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसका आपका हो जाएगा हेरोडोटस, विकल्प ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको क्वेश्चन फटाक से पढ़ के और उसका 5 से 7 सेकेंड के अंदर इसका आंसर देना है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो आपके सामने विकल्प दे दिया गया है, आप सही से उत्तर इसका चयन करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ये आपके शक संवत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यहाँ विकल्प जो आपका बी दिया हुआ है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो शक संवत है ये चलाया गया था जब, ठीक है, 78 ईस्वी में कि 58 है। ठीक है, थोड़ा सा डेट कन्फ्यूजन है लेकिन इसी में ईस्वी में चलाया गया था। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग आपका शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे दे दिया है शक संवत पर का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो देखिए 78 मैंने अभी बताया ईस्वी में। ठीक है, जो आपका कनिष्क था। ठीक है, यानी शक वंश में सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क था, बाद में इसने बौद्ध धर्म भी अपनाया। इसने 78 ईस्वी में क्या किया था कि शक संवत को स्टार्ट किया था, जो कि हमारे यहाँ देश में ये राशि पंचांग में, और उसी से क्या होता है डेट वेट वगैरह जो है निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है। देखिए मित्रों, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप फटाक से बताएंगे। ठीक है, तो जो त्रिपिटक ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ विकल्प आपका डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए मित्रों, आगे के क्वेश्चन करेंगे कि इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप फटाक से क्वेश्चन पढ़ के आंसर करिए इसका कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों यह वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसमें मंत्र और ऋचाओं की भी संख्या बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वैदिक मंत्रों की समझ लीजिए परिपूर्ण ये वेद है। ठीक है, इसमें मंडल भी बहुत सारे हैं। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है दोस्तों, ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है जातक किसका ग्रंथ है। तो दोस्तों जो जातक है यह आपके बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। ठीक है, अभी मैंने त्रिपिटक के बारे में भी बताया था। ठीक है, और ये आपका जातक, ये दोनों जो ग्रंथ हैं ये आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। सही उत्तर यहाँ विकल्प भी होगा। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, और जो आपके क्वेश्चन में आता है कि जो भारत कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है इसमें किस पे प्रकाश डाला गया है, तो आपका राजनीतिक जीवन है। ठीक है, यानी राजनीति, सीधा बात है, चाणक्य नीति आपका राजनीति सिखाती है। ठीक है, तो ये जो आपका चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र है इसमें अर्थशास्त्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया, इकोनॉमी के बारे में कुछ नहीं है। ये टोटल पुस्तक राजनीति पे आधारित है, राजनीति विज्ञान पे। ठीक है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पहलू है वो आपका राजनीतिक जीवन है। अगला क्वेश्चन है
कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? तो दोस्तों कल्हड़ ने जो पुस्तक की रचना की थी उस पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी, ठीक है। और ये जो राज तरंगिणी है यह पुस्तक रचा है आपके कल्हड़ ने, ठीक है, याद रखिए। एक क्वेश्चन और आता है कि राज तरंगिणी में किसका वर्णन है दोस्तों? तो इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है, ठीक है। किसका मिलता है? कश्मीर का इतिहास, ठीक है। बात यहाँ पे याद रखिएगा, कश्मीर जो श्रीनगर है, श्रीनगर को बसाया था आपका झेलम नदी के तट पे अशोक ने, ठीक है, याद रखिएगा। श्रीनगर को किसने बसाया था? अशोक ने, ठीक। किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राज तरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा पुस्तक जो है इसका नाम है राज तरंगिणी। अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों अष्टाध्यायी जो पुस्तक है ये महर्षि जो पाणिनि है, ठीक है, महर्षि पाणिनि, ठीक है। अष्टाध्यायी ये संस्कृत ग्रामर से संबंधित पुस्तक है और ये महर्षि जो पाणिनि है इनके द्वारा रचित पुस्तक है। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प आपका ये जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों हर्षचरित लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। इसमें हर्ष के चरित्र के बारे में बताया गया है। पुष्यभूति वंश का शासक था हर्ष, ठीक है। और ये बहुत ही महान प्रतापी राजा था। इसने बौद्ध धर्म भी अपनाया बाद में। पहले शंकर के भक्त थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म भी अपनाया। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दान पुण्य करते थे। तो ये जो हर्षवर्धन थे इनके दरबारी कवि थे आपके बाणभट्ट। और ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षचरित की रचना किया है। अगला क्वेश्चन है फायान कहाँ का निवासी था? तो दोस्तों फायान था आपका चीन का निवासी। कहाँ का? चीन का। एक क्वेश्चन पूछता है कि फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। अगला क्वेश्चन है अब फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़रूरी ये है कि फायान को देखिए, ये जो फायान था ये आपका चीनी यात्री था, ठीक है। और ये आया था भारत के जो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी ये आपके गुप्त वंश के राजा थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके शासनकाल में आया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय आपके मौर्य साम्राज्य से नहीं संबंधित है, ये आपके गुप्त साम्राज्य से संबंधित है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किया था श्रीगुप्त ने, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी में जो समुद्रगुप्त होते हैं जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और इसी में एक राजा हुए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिन्हें बहुत ही प्रतापी राजा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? तो इब्न बतूता की बात करेंगे तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में ये आए थे, ठीक है। तो ये जो थे ये मोरक्को के यात्री थे, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा कि यात्री इब्न बतूता मोरक्को के शासनकाल में सॉरी मोरक्को जो है मोरक्को से आया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। खोजने वाले जो थे भारतीय थे दयाराम, इनका पूरा नाम जान लीजिए, राय बहादुर सहानी, ठीक है। तो दयाराम राय बहादुर सहानी ने 1921 में क्या किया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो इतना बात आपको याद रखना है, ठीक है। विकल्प इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक के जो शिलालेख थे सबसे पहले इसको पढ़ने वाला जो अंग्रेज था वो था जॉन मार्शल, ठीक है, सॉरी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। ये जो थे जेम्स प्रिंसेप थे, जॉन मार्शल नहीं। ये तो खुदाई के समय थे, ठीक है। जब खुदाई हो रही थी जॉन मार्शल तो उस समय भारत के पुरातात्विक विभाग के जो थे प्रमुख थे, हेड थे। तो ये जेम्स प्रिंसेप ने ही क्या किया था, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो दोस्तों सोने के जो सर्वाधिक सिक्के थे वो आपके गुप्त काल में जारी किए गए थे, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंकोरवाट का मंदिर आपका कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पे? कंबोडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सोम देवता का उल्लेख है? तो दोस्तों ऋग्वेद के ये जो आपका 9वां मंडल है इसमें सोम देवता का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सबसे पुराना पुराण कौन सा है। तो पुराणों की संख्या होती है 18। इनमें से सबसे जो आपका पुराना है वो आपका मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण ही बताता है कि सबसे पहले जलीय जीवों का विकास हुआ था, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे धरती पर आने वाले जीव उत्पन्न हुए थे। तो इसलिए सबसे जो पहला और सबसे पुराना पुराण है आपका मत्स्य पुराण है। अगला क्वेश्चन है मुद्रा राक्षस के नाटककार कौन है। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस के जो नाटककार हैं वो विशाख दत्त हैं। या ये जो मुद्रा राक्षस है किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो दोस्तों विशाख दत्त द्वारा, ठीक है। सही उत्तर यहाँ विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो मित्रों पहियों का जो आविष्कार है वो आपका नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नवपाषाण काल में। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए होगा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है। दोस्तों खजुराहो मंदिर की बात करेंगे तो ये आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध जी थे, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे विकल्प सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। तो दोस्तों बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म संघ ये तीनों क्या हैं आपके त्रिरत्न है, ठीक है। कौन कौन सा, बुद्ध धम्म और संघ, ये जो सभी हैं ये क्या है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला क्वेश्चन है रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे। दोस्तों रोमन सिक्के की एक जो बात करेंगे, देखिए रोमन वाले भाई जाहिर सी बात है भारत में भारतीय रुपया चलेगा, पाकिस्तान में पाकिस्तानी पैसा चलेगा। तो हर एक देश की अपनी एक मुद्रा करेंसी होती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो रोमन सिक्के जो प्राप्त हुए हैं वो तमिलनाडु की वहाँ उसी साइड से, मतलब साउथ में से ही, जो अरिकमेडु है यहाँ से प्राप्त किए गए थे रोमन सिक्के। तो सही उत्तर यहाँ विकल्प ए हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।